अंधेरे में पीला सब जा रहा है कचरे के डिब्बे में। और एक इधर रह गया है मम्मी जी। ए तुम्हें कि दाड़िए देखो, हेल्प करो मामुनी, करो किच्छु करो, हेल्प करो। और ये मम्मी जब 2 साल की थी तब का कपड़ा पहन हुई है। तो ये देखिए कितना छोड़ा है। ये बोल रही कि ये जैकेट है लेकिन एक्चुअली कपड़ा था। फोटो नहीं थी এখন সবাইকে দেখাবো। मम्मी ने 2 हफ्ते बाद पहला रिकॉर्डिंग किया घर में। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल शोमास लाइफस्टाइल एंड ब्लॉग्स एंड आई होप कि आप सब अपने अपने घर पर अच्छे हो, स्वस्थ हो। और आज है 19 मई 2021। तो लास्ट ईयर भी हम लोग इस टाइम पे यहीं पे थे। लास्ट ईयर हम मार्च 24 को आए थे और यहाँ आने के बाद लॉकडाउन दे दिया गया तो यहीं पे रह गए। और इस बार भी शादी में आए थे अप्रैल 22 को, और आने के बाद इस बार भी सिचुएशन कुछ ऐसा है कि यहीं पे बस गए हैं। अभी हम लोग कब जाएंगे पता नहीं है गुवाहाटी पे। और कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है तो कुछ टेस्ट करवाने के लिए भी दी थी मैंने और इसका रिपोर्ट भी आ गया है। रिपोर्ट में निकला है कि मेरा जो हीमोग्लोबिन के परसेंटेज है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, 5.9, जो कि 12 रहना चाहिए। तो मुझे कुछ दिनों से लग ही रहा था, मैं जब भी आप बातें करती थी तो मेरा सांस जो है वो फूल रही थी, तो मुझे लग ही रहा था कुछ तो प्रॉब्लम है। नहीं तो बात करने से ही क्यों ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा काम कर लिया मैंने, ऐसा लग रहा था। तो वही कारण है। तो इसलिए अभी मैं खा रही हूँ। खाने में कुछ चेंजेस लाना पड़ रहा है, जैसे कि ईल एक फ़िश होता है, ईल फिश जो कि स्नेक की तरह दिखता है, तो उसका सूप बना के पी रही हूँ अभी। और वो मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि अगर मैं बनाने जाऊँगी तो ये मैं कभी भी पी नहीं पाऊँगी। और इनसे मिलिए, ये है हमारे घर की मास्टर शेफ। मास्टर शेफ 2 साल से हमारे घर की मास्टर शेफ है। बहुत ही मतलब देखने में भी वो खराब दिखता है, एकदम पूरा स्नेक जैसा, और टेस्ट भी अच्छा नहीं है। लेकिन क्या करें, अभी ये इसका जो सूप है ना वो खाने से बहुत जल्दी आयरन की मात्रा बढ़ जाती है, बहुत जल्दी बढ़ती है। तो इसलिए मैं अभी ये पी रही हूँ, उसका सूप पी रही हूँ। और फिर डेट्स, खजूर जो है तो होता है ना, वो भी खा रही हूँ साथ में। और फिर दवाई तो है ही, सारे दवाई भी ले रही हूँ। तो ये प्रॉब्लम मेरा बहुत पहले से ही है, बीच बीच में ऐसा होता रहता है। तो इस वजह से मैंने आप लोगों से पहले भी मेरे पुराने ब्लॉग में शेयर की है कि आयरन की कमी के कारण मैं वो केले का जो फूल रहता है ना उससे बनाकर मैं हफ्ते में 1 बार खाते ही है हमारे घर पे ये। लेकिन बहुत दिनों से ये मिल नहीं रहा था केले का फूल, तो शायद इस वजह से अचानक से बहुत ज़्यादा कम हो गई है हीमोग्लोबिन। और तो ये सब खा रही हूँ अभी। और फिर यहाँ पे है सोनू जो कि ड्राइंग कर रही है पिछले साल की तरह ही, टाइम पास। और ये इसका शौक है। तो सोनू का तो टाइम पास हो रहा है, लेकिन छोटू गेम खेलता है, पूरा दिन गेम ही खेलता रहता है। दाल बन चुका है और ये बनेगा मेरे लिए सूप। और यहाँ पे फिश करी। और यहाँ पे क्या बन रहा है, ये एग करी बन चुका है, ये डिनर के लिए। और लंच में ये बना है फिश करी, टेंगड़ा मछेर झाल, बेंगोली स्पेशल। और फिर ऑनलाइन क्लास भी चलता है, तो इस वजह से मैं बहुत दिनों से ब्लॉग भी नहीं बना रही थी, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से। आज बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ यहाँ, बल्कि यहाँ आने के बाद। मैं फर्स्ट ब्लॉग होगा ये मेरा, क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियोस जो डाली है वो शादी वाला था, जैसे कि मैरिज पार्टी वाला, फिर वो वधू वरण, फिर रिसेप्शन पार्टी, यही सब वीडियोस था। छोटू जो पूरा दिन गेम खेलता रहता है। क्लास चल रहा था। क्लास चल रहा था, ये क्लास चल रहा है, चल रहा था। मस्ती लगे ना। हम लोग लंच करके आ गए हैं
और लंच में आज क्या था मिष्टी तुम्हारा? अंडा। और हम लोगों ने फिश खाया है, बच्चों के लिए एग बना था। और ये है मेरे और मिष्टी का बेडरूम, है ना? हाँ। एक हफ्ते से हम दोनों यहीं पे सो रहे हैं क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। कुछ यूरिन का इन्फेक्शन था और मेरा और पिंकी का एक ही साथ दोनों का टेस्ट किया गया है। कुछ टेस्ट का रिपोर्ट जो आया है उसमें पिंकी का कुछ यूरिन इन्फेक्शन था, इसके वजह से बुखार आया था। लेकिन अभी ऐसा है कि बुखार आने से सबको डर लगने लगता है, तो इसलिए पिंकी आइसोलेटेड होके कमरे में बंद थी। और फिर मेरे देवर का भी तबीयत खराब था, मेरा भी तबीयत खराब था। फिर सोचिए एक ही घर में अगर तीन इंसान का तबीयत खराब हो तो फिर बाकी इंसानों का क्या हाल होता है। मेरा और बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? हाँ, मैं ठीक हो गई थी। फिर एक हफ्ते मुझे पहले ही पता चल गया था कि मेरा हीमोग्लोबिन कम था, तो इसलिए मिष्टी मेरे साथ थी एक हफ्ते से, है ना? ये ऐसा है कि मेरा एक के बाद एक मॉर्निंग से लेके शाम तक कुछ ना कुछ खाती ही रहती हूँ। मेरा जो मशीन है फेस का वो चलता ही रहता है। मशीन मतलब क्या बताओ? दांत। हाँ, ये चलता ही रहता है। अभी मैंने लंच किया है और अभी ये लेकर आई हूँ बीट रूट। तो इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला और काला नमक जो होता है वो डाल दिया है। खाने में कैसा टेस्ट लगा था? बहुत टेस्टी है, खा के देखो। एक टुकड़ा देखो, देखो ফেলতে পারবে না কিন্তু খেতে লাগবে। না আমি খাবো না। ছিছি হবে। ছিছি না বাবা, হেলদি হয়, এটা হেলদি হয়। ছিছি হবে। ছিছি হবে না, হেলদি খাওয়া হয় এটা। সত্যি तो खाइए, देखा একটা টুকরা बस। अच्छा, छोटू सा एक सब टुकड़ा देती हूँ, ठीक है? छोटू सा फेंकबे ना किंतु। টেস্টি না লাগলেও খেয়ে ফেলবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, চিবিয়ে খেয়ে ফেলো, কিছু না। হেলদি এখানে हेल्दी नहीं है। मसाला टेस्टी चलो देखते हैं ये खा रही है मम्मी। मुझको तो टेस्ट नहीं लगा। बहुत टेस्टी है और हेल्दी है। मुझको तो टेस्ट नहीं लगा। और ये जो पीछे की तरफ देख रहे हो आप, ये मेरी ही DIY किया हुआ है। लास्ट ईयर जब मैं यहाँ पे आई थी तब मैंने ही बनाई थी ये। अभी थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है ये। और हाँ, मैंने मेरे एक लास्ट वीडियो में कहा था कि मेरे शॉप जी में एक ब्यूटी स्टोर है। तो इस वक्त कोविड सिचुएशन की वजह से मैंने मेरे ब्यूटी स्टोर में कुछ कोविड एसेंशियल प्रोडक्ट्स भी ऐड किया है। तो मेरे ब्यूटी स्टोर में आपको मिल जाएगा ये वेप्यूराइजर, जो कि मैंने साइड में यहाँ पे पिक्चर डाली है, देख लीजिए। तो अभी इस सिचुएशन में हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर हम बाहर जाते हैं तो मैं तो सजेस्ट करूँगी अगर ज़रूरत ना पड़े तो बाहर बिल्कुल भी ना निकले। और अगर फिर भी जाना पड़ता है, क्योंकि अभी हमें किसी ना किसी को तो बाहर जाना ही होता है, चाहे वो सब्जी खरीदना हो या फिर कुछ भी, तो आने के बाद पूरा हाथ पैर सब अच्छे से वॉश कर लीजिए, फेस को भी अच्छे से वॉश कर लीजिए। और इसके लिए मैंने सैनिटाइज़र भी रखा है, ये साइड में देख सकते हो आप, सैनिटाइज़र भी है। तो सैनिटाइज कर लीजिए हाथ पैरों को और फिर ड्रेस चेंज करके ये जो वेप्यूराइजर है इसे आप यूज़ कर सकते हो। ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और क्वालिटी भी अच्छा है। तो वेप्यूराइज करने से क्या होता है कि जैसे हम पता है कि कोविड का जो वायरस है वो फेस मुंह से या फिर नाक से अंदर चला जाता है, सांस लेते हैं, तो इसी वजह से हमें मास्क पहनना पड़ता है। तो अगर आप वेप्यूराइजर लोगे तो इससे क्या होगा कि अंदर का जो जर्म है उसे ख़त्म कर देगा। तो कभी भी आप जब भी बाहर जाओ वेप्यूराइजर का यूज़ ज़रूर करें। और अगर आपके पास ये नहीं है तो घर पे ही मैंने एक लास्ट ईयर में शायद एक वीडियो में दिखाया भी था कि कैसे आप घर पर ही वेप्यूराइजर बना सकते हो, एक ग्लास में गर्म पानी डाल के। तो उस वीडियो का भी लिंक मैं दे दूंगी, अगर आप चेक कर सकते हो क्लिक करके उस लिंक को। और अगर आप ये वेप्यूराइजर खरीदते हो तो इसका भी रेट बहुत कम है और क्वालिटी भी अच्छा है, सैनिटाइजर भी बहुत ही अच्छा है, जर्म्स को किल कर देता है वहीं पे। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी आप ज़रूर इसे यूज़ करो। अगर आप खरीद सकते हो तो ज़रूर खरीदो। और ये आपको होम डिलीवरी ही मिल जाएगी, तो इसलिए आपको बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है इसे खरीदने के लिए। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, वहां जाके आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। ये है हमारी मिष्टी, ब्रेकफास्ट कर रही है। कैसा है ब्रेकफास्ट? बहुत अच्छा है। टेस्टी बना है। किसने बनाई है? ठम्मा ने। ठम्मा ने।
आज मेरे देवर का मैरिज एनिवर्सरी है और क्योंकि घर पे सभी का तबीयत खराब है और सिचुएशन भी खराब है तो इसलिए कोई पार्टी नहीं होने वाला है। बस मैंने बच्चों के हाथों से एक छोटा सा गिफ्ट दिया है पिंकी के लिए, ये बेडशीट। और वैसे भी हमारे घर की ये परंपरा हो गई है कि किसी का भी मैरिज एनिवर्सरी हो तो बेडशीट ही गिफ्ट किया जाता है, क्योंकि पिछले साल भी हम यहीं पर थे और ये इसी टाइप का बेडशीट ही दिया गया था, क्योंकि पिछले साल भी सिचुएशन ऐसा ही था। जगायो के घर पहुँच भाई, साधु संग कर सार रस, मैंने किया घाई, प्रेम लगा गुरु चरण। तो डिनर के लिए आज मैं बना रही हूँ ये मटन के लीवर जो है, मीट लीवर, इसका फ्राई बनाऊंगी। तो हमारे यहाँ पे मेंबर ज़्यादा है और लीवर कम है तो इसलिए मैं इसके साथ आलू भी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आलू को पहले से फ्राई करके रख दूँगी अच्छे से हल्दी और नमक के साथ। और इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी, ये जिंजर और गार्लिक का पेस्ट बना लूँगी। और मैं देने वाली हूँ यहाँ पे ये अनियन, 2 अनियन है और भी लगेगा इसमें, शायद और एक चाहिए मुझे बड़े साइज का अनियन, तो इसे मैं काट लूँगी। मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है और तेल गरम होते ही मैंने डाल दिया है इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट और फिर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला है क्योंकि हम लोग तीखा कम खाते हैं, और नमक स्वाद अनुसार। और थोड़ा सा मसाला को फ्राई करके फिर मैं इसमें दे रही हूँ लीवर और फिर मैं इसको ढक कर रख दूँगी और मीडियम आंच पे इसे पकाती रहूँगी। सॉरी, मीडियम आंच नहीं, एकदम ही धीमी आंच पे पकाना है इसे मुझे, क्योंकि लीवर जो है उसे अच्छे से बॉयल होना है। तो इसलिए जब ये बॉयल हो जाएंगे फिर मैं इसमें दे रही हूँ ये जो अनियन था उसे चॉप करके मैंने दे दिया है। और मैंने इसमें डाला है फिर गरम मसाला भी थोड़ा सा डाल दिया है और आलू भी डाल दिया है। ये बन चुका है ऑलरेडी, ये बन चुका है। मैंने कहा था लीवर का, जब ये बना है आलू का, आलू के साथ लीवर, थोड़ा सा आलू भी ज़्यादा है और मैंने गरम मसाला भी डाला है और आलू तो पहले से ही फ्राई करके रख दिया था तो इसलिए बन चुका है। मैंने रिकॉर्डिंग करना मैं भूल गई थी इस टाइप का, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी, स्पेशल रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है ये।